आज का वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल अभी क्लास 11th में एडमिशन लिया है, चाहे वो आपने साइंस लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे वो आर्ट्स लिया हो। ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से क्लास 11 से ही आपका कैरियर धीरे-धीरे शेप करने लगता है और यहाँ से ही स्टूडेंट्स की कैटेगरी डिसाइड होने लगती है कि स्टूडेंट फ्यूचर में क्या करेगा। यहीं से कुछ स्टूडेंट अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करने लगते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं, आईआईटी के लिए, नीट के लिए या क्लैट के लिए और अपने कैरियर के लिए मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन यहीं से कुछ स्टूडेंट धीरे 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 पीछे छूटते जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है माइंडसेट और सेल्फ मोटिवेशन। आज मैं आपको स्टूडेंट्स की दो कैटेगरीज के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो पढ़ाई को अपॉर्चुनिटी नहीं लायबिलिटी समझते हैं, मतलब बोझ की तरह लेते हैं। माँ बाप के फोर्स करने पे पढ़ाई करेंगे, यानी उनको हर समय टीचर को या उनके पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि भैया पढ़ लो, ये कर लो। इनकी बहुत कुछ आदतें कॉमन होती है, जैसे वो सुबह देर से उठेंगे, हर काम में लेजीनेस दिखाएंगे, हर काम के लिए एक्सक्यूज देंगे, मोबाइल सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन गेमिंग पे, चैटिंग पे अपना समय खराब करेंगे और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ये हमेशा स्टूडेंट कहते हैं, अरे सर टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच क्या है कि टाइम तो सबके पास उतना ही है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटीज का होता है। ये स्टूडेंट कोचिंग या स्कूल तो जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल करके इंटरटेनमेंट करेंगे, फिर दोस्तों से बातें करेंगे और फिर रात हो जाएगी और रात के आखिरी में कहेंगे अरे आज तो पढ़ने का समय ही नहीं निकाल पाया। क्योंकि इनके लिए स्टडीज जो है वो सेकेंडरी है। ये अपनी पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए बाकी चीजों से टाइम स्पेयर करते हैं। ये पहली कैटेगरी है स्टूडेंट की। दूसरी कैटेगरी जो होती है स्टूडेंट की, जो आप देखेंगे वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको सुबह जगाने के लिए उनकी मम्मी को या पापा को परेशान नहीं होना पड़ता कि भैया उठो, कोचिंग जाओ, आप यहाँ जाओ। ये स्टूडेंट अलग सोच रखते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना डेली पर डे का अपना एक टारगेट बनाते हैं। इनके टीचर को, इनके पेरेंट्स को बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये मैंने बताया ना, ये सुबह जल्दी उठ जाएंगे, खुद का शेड्यूल बना लेंगे और ये डेली रूटीन के लिए अपने स्टडी टाइम से समय निकालते हैं। मतलब जस्ट उल्टा, जो पहली कैटेगरी वाले थे वो पढ़ाई करने के लिए समय निकालते हैं अपने डेली के कामों से, और ये दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपनी पढ़ाई से दूसरी चीजों के लिए समय निकालते हैं। अगर उनका एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ, मान लिया उनका 5 घंटे का स्टडी का टारगेट था और वो पूरा नहीं हो पाया, तो उस दिन वो मोबाइल कम चलाएंगे, दोस्तों से बात कम करेंगे, इंटरटेनमेंट थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज का ही डिसिप्लिन जो है कल उनके लिए सक्सेस का रास्ता बनाएगा। अब एक चीज और समझते हैं कि अभी जो मैंने दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कहा कि वो अपना पर डे का टारगेट बनाते हैं। ये टारगेट लाइफ में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये टारगेट जो है ब्रेन को एक डायरेक्शन देते हैं। जब आपके पास क्लियर टारगेट होता है तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपकी मेमोरी जो है स्ट्रांग रहती है। इसको समझते हैं। कभी आपने नोट किया है जब आपने 10वीं की परीक्षा दी हो या उससे पहले की परीक्षा दी हो कि साल के शुरुआत में जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, टीचर्स ने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वही एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज, एक एक बात समझ में आने लगती है, बहुत आसानी से आपको सब समझ में आने लगता है। वही टॉपिक है, वही दिमाग है, फिर वो कैसे समझने लगा इन चीजों को? क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे दिमाग के पास एक टारगेट आता है कि बेटा अब तो समय बचा ही नहीं, अब तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही दिमाग को टारगेट मिलता है, दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है उस टॉपिक को समझने के लिए। तो ब्रेन को पता है कि ब्रेन को जैसे ही आप टारगेट देंगे वो आपके बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा आपके ब्रेन को और आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। इसलिए जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो अपने डेली के टारगेट बनाते हैं, वीकली टारगेट बनाते हैं, मंथली टारगेट बनाते हैं। और ये जो बिना सेल्फ मोटिवेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो वो हमेशा उनका जो
जवाब होता है कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, कल से मैं अपना रूटीन फॉलो करूंगा। वो बकायदा पर डे वो टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल को चिपका देंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। उनकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रेशर डालने के बाद ही पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज होती चली जाती है। फिर अगर उनके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सिंपल किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेंगे, दिखाने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सेल्फ मोटिवेशन तो हर जगह जरूरी है। वो कुछ नहीं करते, फिर उनको जॉब नहीं मिल रही, फिर वो दोष देते हैं कि मार्केट में जॉब ही नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए। नहीं, जॉब तो बहुत सारे हैं। अगर आपको किसी के दबाव में आके पढ़ना पड़ता है तो आपके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि आप आगे भी लाइफ में वही करेंगे। जब तक आपको कोई काम करने के लिए नहीं करेगा तो आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप में सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। वही जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके पास भी वही 24 घंटे, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन उनके पास भी वही प्रॉब्लम, वही डिस्ट्रैक्शन, वही डिफरेंस होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो एक्शन लेते हैं, वो अपने टारगेट्स पे काम करते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है पढ़ाई में वो आपके मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। उनको पता है कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है तो मुझको पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने 3 दिन बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी और चौथे दिन जो है दोस्तों के साथ घूमने निकल गए कि अरे मैंने 3 दिन बहुत पढ़ाई करी है। आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अपने टीचर के लिए नहीं। आपके पेरेंट्स का, इवन मैं भी पेरेंट हूं, तो हमने अपना जीवन निकाल दिया। अब आगे का फ्यूचर आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करेंगे, है ना? क्या पूरे जीवन आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, या फिर ऐसे ही नौकरी के लिए दर बदर यहाँ वहां एप्लीकेशन देके भटकते रहेंगे, या फिर आज से हम सेल्फ डिसिप्लिन होकर के अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है आपके लिए, कि ये 2 साल का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर स्टूडेंट फ्यूचर को लेकर के बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक्शंस लेना पड़ता है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। वो पहली कैटेगरी जिनको धक्का देना पड़ता है, जो पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, या आप दूसरी कैटेगरी में हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आपको पढ़ाई से दूसरी चीजों के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तभी आप सक्सेसफुल और ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका कोई भी कंपटीशन निकलेगा, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो। ये पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो सिवाय एक्सक्यूज देने के और दोष देने के लिए कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास वैसा नहीं था, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी, और ये सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्यूचर उन्हीं स्टूडेंट्स का ब्राइट होगा जो अपना गोल डिसाइड करेंगे, अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। पेरेंट्स या टीचर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना कैसे है वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। आपने इस वीडियो को देख के अगर माना कि आप पहली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और लेकिन आपके सपने बने हैं, तो आज ही आप पहली कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट होने की कोशिश करिए। अपने डेली के छोटे छोटे स्टडी के टारगेट बनाइए और पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। पढ़ाई जो है, एजुकेशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अब अगर आपके पास ये मौका है तो इसको गवाइए मत। आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के लिए नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर अचीवर्स।